तालीम देने वाला और तालीम पाने वाला। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत पकड़ करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। तो मेरे अजीजों, खुदा के बंदा पौलुस रसूल यहाँ हमें खुदा के कलाम में से अहम और जरूरी बातें बताना चाहते हैं, और वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तुम क्या करो? एक दूसरे का भार उठाओ। हम एक दूसरे का भार तो नहीं उठाते, बल्कि अपना भार भी दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने हम सब का भार अपने ऊपर लेकर कहां चला गया? कोई कलमे की तरफ। इतनी भारी भरकम सलीब उठाकर वो आपके और मेरे गुनाहों को जाहिर करती है। वो उठाकर वो कोई कलवरी की तरफ चला गया। और यहाँ पौलुस रसूल हमें बताना चाहते हैं कि तुम क्या करो? एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करोगे। अगर ऐसा करते हो तो तुम मसीह की शरीयत को पूरा करते हो, वरना तुम फर्क। क्योंकि मसीह ने हमें ऐसा करके दिखाया। उसने आपके, मेरे, हम सब के भार को उठाकर दूर जाकर कोई कलवरी पर उसका बरमला तमाशा लगाया इब्लीस का। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? एक दूसरे का भार उठाकर चलना है। तो हम क्या करते? हम क्या वजन को दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। अल्लाह तेरा ही हो, मेरा भी तेरा ही हो, तू चुकी पे। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को क्या करता है? यहां हम एक बात सीखेंगे। पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है। एक शख्स कहे मैं टेलर हूं, और जब उसे कपड़े दिए जाए सीने के लिए तो वो उनको खराब कर देता है। तो उसने क्या किया? उसने तो धोखा दिया।
पैसों के लिए। तो इसी तरह खुदा का कलाम हमें बताता है कि अगर कोई अपने आप को कुछ समझता है और कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करता है? अपने आप को धोखा देता है, वो फरेब। तो पौलुस रसूल कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमाए। क्या कह रहे पौलुस रसूल? बस हर शख्स क्या करे? अपने ही काम को आजमाने। वो क्या करता है? अगर वो ये कहता है कि मैं कुछ हूं, तो वो क्या करे? अपने आप को आजमाए। कैसे आजमाएंगे? अगर मैं कहता हूं भाई मैं बड़ा दुआ हूं, मेरे अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, मेरे वसीला से बड़े काम होते हैं, तो मैं क्या करूंगा? कैसे साबित करूंगा कि ये सारा इख्तियार मेरे पास है? क्या करना पड़ेगा? एक शख्स वो कैसे साबित करेगा कि उसके अंदर ये खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील उसके 4 बाब में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि हमें कोई मौजज़ा दिखा। क्या कर? हमें कोई मौजज़ा दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम कोई मौजज़ा ना देख लो तुम ईमान नहीं लाओगे। वो कहता मुझे पता है कि जब तक तुम कोई मौजज़ा ना देख लो तुम ईमान नहीं लाओगे। तुम तो मौजज़े देखने आते हो, कलाम सुनने नहीं आते। तुम क्या करने आते हो? मौजज़े देखने। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है, मौजज़ा किसी इंसान के पास नहीं है। मौजज़ा कोई इंसान नहीं करता, मौजज़ा खुदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मौजज़ा इंसान के अंदर नहीं है। कोई पादरी, कोई पास्टर, कोई जो भी XYZ, किसी के पास मौजज़ा नहीं है। मौजज़ा 2 तरह से होता है। मौजज़ा किस तरह से होता है? 2 तरह से। एक जो लेना चाहता है उसका ईमान हो, और एक जैसे वो दुआ करवाता है उस दुआ करने वाला का भी ईमान हो तो मौजज़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर दोनों ही डावाडोल हो, इस तरह अभी पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई अपने आप को कुछ समझता है और कुछ भी नहीं है तो वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। तो बहुत से लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं मगर कुछ भी नहीं। यहां भी हम सारे पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझते हैं। कोई क्या समझता है, कोई क्या समझता है, ऐसे ही। तो पौलुस रसूल हमें बताना चाहते हैं कि क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमाए। अभी मैं बात कर रहे थे कि कैसे आजमाएंगे, क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे। साल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि मैं ये कहता हूँ मेरे पास बड़ी मौजों की शिफा है, बड़े मौज से होते हैं, तो मैदान में जाऊं तो एक भी ना हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मौजज़ा ना हो तो लोग ये तो पकार पड़ा दे, इनको शिफा की नेमत है, इसके पास तो कोई मौजज़े की नेमत ही नहीं है, ये तो किसी को कोई शिफा ही नहीं दे सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मेरे अजीजों, मुझे यह करना पड़ेगा कि अगर मैं कहता हूं कि मैं कुछ हूं, तो मुझे कुछ बनने के लिए अपना ताल्लुक खुदा के साथ बेहतर करना पड़ेगा। दुआ में वक्त गुजारना पड़ेगा, रोजा रियाजत करनी पड़ेगी, खुदा के साथ बात करनी पड़ेगी कि खुदा, मैं आपको एक बताता हूं, एक शख्स था तो झूठे मौजज़े करता था बात, मगर लोगों को बुलाकर उनको वो ठीक होते थे, मगर उनको कहता था कि भाई तुमने व्हील चेयर पर आना है, तुमने स्ट्रेचर पर इसको लेकर आना है, मैं जब दुआ करूंगा तो तुम भी उठ के बैठ जाना है या उठ के खड़े हो जाना है। और तो सुनिए, वो पहले से लोगों को तैयार करता था, तो लोग ऐसे ही करते थे, तो ठीक होते थे, स्ट्रेचर पर लेकर आते थे कुछ लोग ने, और जब वो दुआ करता था वो ठीक हो जाते थे, और उसकी बड़ी बड़ी शिफा के पास। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ओरिजिनल असली बीमार आ गया और वो स्ट्रेचर पर उसे लेकर आ गए। वो कांपने लग गया पादरी, उनके उनकी हो गया, तो सची मुची जान उसने कहा कि अब क्या होगा? तो वो परेशान हुआ, पसीने उसके छूटने लग गए, क्या मैं करूंगा क्या? सो मेरे अजीजों, उसने दुआ करना शुरू की, उसने दुआ करना शुरू की, और दुआ में खुदा के हुजूर बैठ गया, और दुआ करते करते दुआ में इतना मशहूर हुआ, और वो परेशान भी था, मगर था तो पानी, था पानी। दुआ उसने की, और जो असली बीमार था आज वो भी उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हैरान और परेशान हुआ, मैं नकली पास खड़ी है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। शिफा आपके अंदर है, करना क्या है? रिसीव करना है उसे। और जब हमने उसे रिसीव कर लिया, जब उसे ले लिया, तो एक गीत हम गाते हैं, बड़ा जबरदस्त गीत है, मजीद मसीह का गीत है। वो कहता है कि यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। वो कहता है शिफाए और भी दे देंगे, पर वो गम को कोरे देंगे। शिफाए और भी दे देंगे, पर वो गम को कोरे देंगे। अब दी शिफा ना देगा कोई, अब दी शिफा ना देगा कोई, अब दी शिफा के लिए यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। हालेलुया। तो क्या चाहिए हमें? यीशु चाहिए, ये शिफा चाहिए। क्या चाहिए? जब यीशु आ जाता है तो शिफा अपने आप आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शिफा यीशु ही है। तो पौलुस रसूल हमें क्या बताना चाहते हैं
कि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमाए। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा। जब वो अपने आप को आजमाएगा तो फिर वो क्या करेगा? क्या लिखे कि इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपने ही बोझ उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हर शख्स किसका बोझ उठाएगा? अपना बोझ उठाएगा। दूसरे का बोझ कौन उठाता है? वो यीशु मसीह, जिसने सबका बोझ उठाकर कोई कलवरी की तरफ गया और कोई नहीं उठाता। बाकी तो देने वाले हैं बोझ, लेने वाला कोई नहीं है। अब हम एक अहम बात जो है उसकी तरफ अपना जहन लगाएंगे। आयत नंबर 6 है, जो कि हमारे मौजू भी है। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। यहां से हम क्या सीखते हैं? क्या हमने पढ़ा कि कलाम की तालीम पाने वाला कलाम की तालीम देने वाले को हर अच्छी चीज में क्या करे? शरीक करे। ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं कि जिससे तालीम पाते हैं उसको हम हर अच्छी चीज में शामिल करते हैं। हाँ जी, मिसाल के तौर पर एक शख्स की शादी है, बैंड बाजा बज रहा है, वहां पे दूल्हा नहीं है, सारा कुछ हो रहा है, तो शादी हो गई। दूल्हा आएगा तो शादी होगी ना। ऐसे दूल्हा होगा तो शादी होगी, वरना वो शादी कैसे? तो यहां हम इस बात को अपने जहनों में रखें कि जो शख्स तालीम देता है उसका एक रुतबा है, जिससे हम तालीम पाते हैं उसका एक रुतबा है। जो आपको तालीम देता है उसको खुदा ने मुकर्रर किया है आप पर, और जब मुकर्रर किया है तो उसकी वसीला से अगर आपकी जिंदगी में काम होते हैं तो हमें क्या करना है? उसके काम को एप्रिशिएट करना है या कि उसको रद्द करना है? क्या करना है? उसको एप्रिशिएट करना है। तो यहां पौलुस रसूल हमें एप्रिशिएट करने के लिए कह रहे हैं कि कलाम की तालीम पाने वाले तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करें। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है तो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करो। गौर से सुनेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खास कर अहले ईमान के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? सबके साथ नेकी करें, खास कर उसके साथ जो अहले ईमान है उसके साथ तो लाजमी करनी है। तो हमें यहाँ पौलुस रसूल बताना चाहते हैं
पौलुस रसूल का एक शागिर्द था, जिसका नाम था तीमुथियुस। जब आपने तीमुथियुस का खत पढ़ा, बड़ा वफादार था। पौलुस रसूल जो काम उसे देता था वो उस काम को बखूबी करता था। पौलुस रसूल जो काम उसे कहता था उसने उस काम को करना है, चाहे कुछ भी। यहां देखिए मेरे साथ, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत है, चौथा बाब है। सबने निकाल लिया? तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका चौथा बाब है, सफ़ा नंबर 207 पर। कलाम लिखा है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके, और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। मगर तो सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे पौलुस रसूल अपने शागिर्द को, क्या बता रहे हैं? अपनी गौर से सुना, ये बड़ा वफादार शागिर्द है पौलुस रसूल का, तीमुथियुस। फिर से आपको बता देता हूं, कह रहे कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा, इशारत का काम अंजाम दे और अपनी खिदमत को पूरा कर। जी, तो पौलुस रसूल क्या समझा रहे हैं अपने शागिर्द को? उन्हें क्या करना है? जी, कलाम की मुनादी। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें मुस्तैद रहना है, तहम्मुल से काम लेना है, तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करें। ये क्या कर रहा है पौलुस? अपने शागिर्द को बता रहा है, ठीक है, कि तूने मुस्तैद रहना है, तूने छोड़ना नहीं है, तूने काम करते रहना है। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि
कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक, वो कह रहे हैं कि लोग ऐसे आ जाएंगे, मैं तुझे अभी से बताता हूं कि लोग अपनी कानों की खुजली के बायस क्या करेंगे, बहुत से उस्ताद बना लेंगे। क्या करेंगे? बहुत से उस्ताद बना लेंगे। जहां और अपने कानों को हक की तरफ से, हक क्या होता है पता आपको? हक का क्या मतलब है? सच्चाई। जी सच्चाई। अपने कानों को सच्चाई की तरफ से मोड़कर कहानियों की तरफ मतवज्जा हो जाएंगे। मगर पौलुस रसूल क्या कहता है? मगर तू सब बातों में क्या कर, होशियार रह, तुझे होशियार कर रहा हूं मैं। पौलुस क्या कर रहा है कि तुझे मैं होशियार कर रहा हूं कि इस तरह होगा, इस तरह होगा। दुख उठा, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। तो ये बातें हमें खुदा के कलाम में से सीखने को मिलती है। एक उस्ताद जो है वो बता रहा है, थोड़ा आगे जाए 6ठी आयत में, तो वो कह रहा है क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल और मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर की आरज़ूमंद होंगे। तो आज हमें इस बात को देखना है कि हम उसके ज़हूर के कम और दुनिया के कामों के ज्यादा, खुदा के ज़हूर के कम और दुनिया के कामों के ज्यादा मुंतजिर है। खुदा का पता ही नहीं हमें। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी क्रिसमस की आ रहा है, कुछ दिन रह गए, हर बंदा आपको एक लाल सी टोपी पहन के नजर आएगा। लाल की टोपी उन्हें पाई होगी, पजा फरता गलियां च। ये क्या है? लाल सा ड्रेस पहन लेंगे, लाल टोपी पहन लेंगे, रैलियां निकालेंगे रोडों के ऊपर। तो ये क्या है? ये क्या हमारे ऊपर असर छोड़ता है? अब जितने पुराने लोग बैठे हैं यहाँ, जब पुराना वक्त होता था तो यहाँ इस कोने में चर्च के हम एक चरनी बनाया करते थे। अब इस कोने में चरनी नहीं, एक दरख्त पड़ा होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं। दरख्त का क्या काम है चर्च में? अगर लोगों को समझाते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। वो सेंटा जो है वो कौन है? पता नहीं कौन है, वो पता नहीं, इंसान भी है। तो लोग वो बन के तो चर्च में कार्टून का क्या काम है? वो देखो कार्टून है, लोग बड़ा उसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत से उस्ताद बना लेंगे, अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। मगर तू क्या कर, सब बातों में होशियार रहे। ठीक है, ये चीजें जो है हमें पौलुस रसूल बता रहा है। ठीक है, तालीम दे रहा है अपने शागिर्द को। तो जो शागिर्द होता है वो सीखता है ऐसा ये नहीं।
जो शागिर्द होता है वो क्या करता है, और जो उस्ताद होता है वो सिखाता है। तो आज कोई शख्स जो है वो शागिर्द बनने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा उस्ताद बनने के लिए है। कहता मैं आपकी उस्ताद, मेरा कौन उस्ताद है? तो हर बंदा उस्ताद बनने के लिए तो तैयार है, मगर शागिर्द बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो इसीलिए तो पौलुस रसूल यहाँ बता रहे हैं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को क्या करता है, धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा। फिर वो फख्र करेगा कि हाँ मैं कुछ हूं। पहले अपने आप को आजमाए, ठीक है। और आजमाए कैसे, या भी हमने सीख लिया है कि हमने अपने आप को कैसे आजमाना है। हम अपने आप को कैसे आजमाएंगे? आजमाने के लिए अपने आप को हमने खुदा के पास ले जाना है और खुदा की हजूरी में बैठना है। और जब खुदा की हजूरी में बैठ जाएंगे, वक्त देंगे खुदा को, तो फिर हम अपने आप को आजमाने के लिए दुनिया में उतारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फख्र से उतारेंगे कि हाँ मैं कुछ हूं। और मैं कुछ हूं का मतलब क्या है? ये नहीं कहेंगे कि मेरे वसीला से कुछ होगा। मैं कुछ हूं किसकी वजह से? खुदा की तरफ से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रख लेना है कि जितनी बातें कलाम में से हम सीखते हैं या सुनते हैं, वो सुनने के लिए नहीं, वो अमल करने के लिए। तो आज पौलुस रसूल जो है वो हमें बड़ी खास चीज बता रहे थे आज के कलाम में, कि कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को अपनी सब अच्छी चीजों में शरीक करे। नहीं तो फिर वही होएगा। तालीम, एक मिसाल देते हैं, कि कौन कौन कितने थे आंडे कितने, हाँ जी, कौन कौन कितने थे आंडे कितने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने कौन कौन कितना उतने ही आंडे दो। तो हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है। पौलुस रसूल भी हमें ये बता रहा है कि हमने जो तालीम पाई उस पर गौर करना है, उस पर अमल करना है। अगर हमने अमल नहीं किया तो इसका मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो आज का हासिल कलाम यही है कि अगर कोई शख्स आपको तालीम देता है तो तालीम देने वाला आपके लिए रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है उसका तालीम देना आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, या रखता है? तो हमने क्या करना है? पौलुस रसूल यही बता रहे हैं अपने बंदा, अपने वो तो उसको कहते हैं कि तीमुथियुस मेरा प्यारा फर्जंद कहकर उससे बात करता है। क्या कहते हैं? तीमुथियुस मेरा प्यारा फर्जंद। वो ये कहकर उसे अपनी तरफ मदऊ करता है और उसे बताता है कि मेरे बच्चे ये काम तुझे करना है, ऐसा ऐसा होगा, मैं तुझे अभी से बता देता हूं। ठीक है, कि लोग जो है क्या करेंगे, कानों की खुजली के सबब बहुत से उस्ताद बना लेंगे, ठीक है, मगर तूने कायम रहना है, तूने पीछे नहीं हटना। तो आए मेरे अजीजों, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करें।